नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। नमस्कार, इरफान जी से बात हो रही है। बोल रहा हूँ। ठीक है, बात कर रही हूँ। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉलेज का आपका पर्सनल लोन चल रहा है हीरो फिनकॉर्प से। 5 तारीख की ड्यू डेट से क्रॉस हो गई। 13,595 का अमाउंट है, पेमेंट नहीं हुआ। अब एक काम कीजिए मैडम, शायद आपको ना आरटीपी डाल के केस को फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ी तकलीफ आई हुई है। थोड़ा बिजनेस लॉस हुआ है, कुछ मेडिकल तकलीफ आई हुई है ना, घर पे किसी का देहांत हो गया है, तो शायद उसकी वजह से इसका पेमेंट जो है आने वाले लगभग 5 या 6 महीने तक नहीं हो पाएगा। आप इरफान जी बात कर रहे हैं? इरफान बोल रहा हूँ ना मैडम। देहांत किसके बता रहे हैं? मैडम एक्चुअली क्या है ना, आपकी मेरे बहुत फैमिली में? खास रिलेटिव है, उनके घर पे हो गए हैं, और क्या है कुछ फाइनेंशियल अच्छा। प्रॉब्लम थी उनके घर पे, तो मैंने उनको कुछ हेल्प की थी मैडम। एक मिनट फ़ोन चालू रखिएगा मैडम। जी अरे कट गया, चलो कोई बात नहीं, बताइए। जी, समझ सकते हैं। अगर आप बता रहे हैं प्रॉब्लम तो ठीक है, माफी चाहूंगी। लेकिन देखिए, ये जो सिस्टमेटिक कॉल होता है और आप जो कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं मैडम, आपने जो भी सिस्टमेटिक कॉल होता है, आई अंडरस्टैंड मैडम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर देखो मैडम, सिस्टम को भी इंसान नहीं बनाया हुआ, इंसान को सिस्टम ने नहीं बनाया। आपकी बात सही है, लेकिन जब अब कॉल कैसा है कनेक्ट हो मैडम, देखो मैनुअल डायल नहीं 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 करता नहीं है, नहीं, देखिए कोई इरफान। दिक्कत नहीं मैडम। देखो आप डायलर जनरेटेड कॉल आप बोल रहे हो मैडम, मुझे भी पता है मैडम आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी लीगल प्रैक्टिस हो रही है मैडम, वो सारी चीज़ें मुझे पता है मैडम। देखो क्या होगा मैडम, इसमें होगा कुछ भी नहीं। आप शायद मैं आपको बोलूंगा कि आपकी एजेंसी का नाम मुझे वेरीफाई कर दो, तो आप वो शायद नहीं करोगे मैडम। बोलूंगा आपके नहीं कर एजेंसी के, सकते। हाँ देखो आप बोलोगे मैं ऑथराइज नहीं हूँ, तो मैडम ये भी तो आप इलीगल आंसर दे बिल्कुल। रहे हो ना मेरे क्वेश्चंस का। क्योंकि एज पर द आरबीआई रूल के जी हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आप दिन भर में मैडम सिर्फ 5 कॉल कर सकते हो, 2 कॉल का मुझे आंसर करना होता है। इसके अलावा आपने छठा कॉल कर दिया मैडम, तो शायद इसका मैं एक्सटॉर्शन का केस या मेंटल हेरेसमेंट का केस भी आपके ऊपर, हीरो फिनकॉर्प के ऊपर, अपने एक अगर वकील के ऐसा थ्रू कुछ एक बोल करना सकता हूँ चाहते हैं ऑफिस। तो आप कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल आपका मैडम राइट है, करेंगे, ठीक है, वो पर आप कैसा है आओ। मैडम, लेकिन देखिए मैं आपको प्रॉब्लम क्या है बता ना। दूं नहीं इरफान नहीं जी। नहीं, सुनो सुनो मैडम, देखो आप अपने एंड से इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैं भी मेरे एंड से कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैडम। देखो जी एज पर जी द जी रूल जी ही हमको चलना होता है मैडम। देखो जैसे भी है, बिल्कुल। मैंने सिविल है, सिविल का प्रॉब्लम है मैडम, ज़्यादातर क्या होगा, बैंक मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेगा या सिविल मेरा खराब करेगा मैडम। मैंने भी अपना सिविल दे जी करके ही लोन लिया मैडम, अनसिक्योर्ड लोन जी है। बिल्कुल। आपको भी पता है मैडम, कुछ प्रॉब्लम आती है इंसान की लाइफ में तभी वो नहीं भर पाता, अदरवाइज मैडम इससे पहले मेरी टाइम टू प्रॉब्लम टाइम अपनी ईएमआई आती गई है, हुई है। ठीक है। एक हम्म मिनट, अब प्रॉब्लम आपने बताया है, ठीक है। प्रॉब्लम आई कब तक, कितना टाइम लग जाएगा, कुछ बोल तो रहा बता हूँ मैडम, सकते हैं आप? हो सकता है 5 से 6 महीना। अगर जल्दी कहीं से अरेंजमेंट हो गया तो मैडम इसको मैं भर के पूरा फोरक्लोज भी कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं बोला पाँच मैडम कि से मैं इसको छह भरूंगा ही महीना नहीं। बता रहे हैं या दिन बता रहे हैं आप? अरे मैडम 5 से 6 महीना बोल रहा हूँ मैडम। दिन का होता तो मैं आपको सीधा बोलता मैडम, ये दिन पे पेटीपी ले लो और इसका आपका पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए इरफान जी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हैं, नॉलेज होगी आपको इसके मैडम देखो मैं रिगार्डिंग, आपसे ठीक है टाइम आप। तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पहली बात तो। नहीं, आप रिगार्डिंग दे रहे हैं, हाँ, मैं भी अभी आपको अभी नहीं, देखिए मैं मैडम, बता रही हूँ ना ना कि ना वो ना ना, एक हमारे मिनट एक लिए मिनट। पॉसिबल अरे नहीं हो मैडम आप पाएगा। कस्टमर का भी तो सुनो, आप अपनी ही पूरी कैसेट हाँ, मैं चालू सुन करके ही रखते रही हो। हूँ। हाँ तो आपको क्या करना होता है मैडम, देखो आपको डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले सकते। यू आर नॉट अ डिसीजन मेकर जी मैडम। वो किसका काम है मैडम, आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर का, आपके आरसीएम का, आपके एनसीएम का, आपके वीवीपी का, आपके एवीपी का मैडम, आपके नेशनल हेड का। दे आर द डिसीजन मेकर। जी यू आर जस्ट हेयर टू जी इन्फॉर्म मी मैडम। आपको सिर्फ क्या करना है मैडम, आपको कॉल करना है कस्टमर को, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका सो एंड सो अमाउंट ड्यू चल रहा है सर, आप कब तक पे करोगे। कस्टमर ने अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको अपने डिस्क्लोजर रिमार्क में अपडेट करना होता है मैडम। यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और यू आर नॉट अ डिसीजन मेकर फॉर दैट। आपने बोला आप टाइम नहीं दे सकते मैडम, तो मैंने आपसे टाइम मांगा नहीं मैडम, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि मुझे 4 से 5 या 6 महीने का मुझे टाइम जा सकता है मैडम। आपने बोल दिया, मैं आगे कुछ बोल सकते हैं सर? बोलिए होल्ड बोलिए लो, आपकी मैडम। बात कंप्लीट हो। हाँ बिल्कुल ठीक मैडम है, तो बोलिए। आपने जो बोला है 5 to 6 मंथ, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं भी आपको बता देती हूँ, प्लस आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी हम्म कि आपका जो डिले हो रहा है, एवरी मंथ आप जितने मंथ मुझे डिले लेट फी करेंगे, लगेगी 100 मैडम, की इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, लगेगी, लेट चार्जेस फी। लगेंगे मैडम। इसका केस जब मैं एनपीए बता रही टैग हूँ हो आपको, जाएगा वन मैडम, तो पॉइंट शायद मेरे ऊपर एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, लोक अदालत सेक्शन 25 मैडम, जो फर्दर मैं लीगल बोल एक्टिविटीज है सकती वो हूँ भी सर, चालू या हो आप सकती ही है मैडम। बोलेंगे? आई नो कि आर्बिट्रेशन आपको का प्रोसेस नॉलेज भी है। चालू हो सकता है मैडम। इज दैट ओके फॉर यू? जी, 1.66 का इंटरेस्ट काउंट हो रहा है मंथली, कैलकुलेट वो होने दो डेली मैडम, कोई बेसिस दिक्कत होगा। नहीं है और मैडम। जो आप बता रहे, ठीक है, 5 to 6 मंथ बता रहे हैं, मैं बता दूँ डाटा आगे जाएगा तो मैं भी घर पे फील्ड एजेंट विजिट कर सकते हैं, मैडम देखो, ठीक है। देखो आपने बोला फील्ड एजेंट विजिट करेंगे मैडम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैडम। प्रॉपर उनको बोलना नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट के टेंशन साथ है। नहीं दिया है ना ना आपको। ना ना, अरे मैडम
मुझे भी कोई टेंशन, मुझे देखो आपसे बात करते हुए आपको लग रहा है क्या मुझे टेंशन हो रहा है मैडम आपसे बात करते हुए? नहीं, आप कह रहे हैं हाँ, टेंशन वाली बात क्या है मैडम? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैडम, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएगा मैडम, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएगा मैडम, तो मोस्ट वेलकम मैडम। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको कॉल पे बता रहा हूँ उसको भी वही बताऊंगा मैडम। कोई जोर जबरदस्ती करके कोई हथियार गन तो लेकर के नहीं आएगा ना मुझे मारने के लिए। वो आएगा तो मैडम यही पूछने आएगा कि सर जी आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। अगर देखो मैडम प्रॉपर आईडी कार्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ होम विजिट लेटर ऑथराइजेशन लेटर प्रॉपर डीआरए सर्टिफाइड बताएगा तो उसको पता है मैडम बातचीत करने का वे आउट क्या होता है और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। अगर ज्यादा दमदाड़ी करेगा धमकी देगा तो मैडम फिर वो तो ये बात हो गई कि आएगा तो अपनी मर्जी से फिर जाएगा मेरी मर्जी से मैडम। जी ठीक है, अभी राइट नाउ क्या है ना आपको, आपने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मैडम देखो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना मैडम, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना मैडम। एज अ कस्टमर मैडम मैंने लोन लिया, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना मैडम। अगर आप कुछ अपने साइड से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स दिखाना चाहते हो मैडम, कस्टमर की हेल्प करना चाहते हो तो आप डिस्पोजिशन रिमार्क में अपडेट कर दो, सो दैट अगर मुझे नेक्स्ट कॉल आता है तो आपकी टेलीकॉलर को ये चीजें इन्फॉर्म हो कि मेरी आपसे बात हुई है मैडम। मोर देन 180 सेकंड के ऊपर हमारा टॉक टाइम चला है मैडम, ऑब्वियस सी बात है, तो डिस्पोजिशन रिमार्क पे तो आप अपडेट करेंगे मैडम। आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी आपने मुझे दी और मुझे जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी कर दी है मैडम। मैंने अगर पॉसिबल होते 5 to 6 मंथ का जो आप टाइम ले रहे हैं मत ही लीजिएगा, जल्दी पेमेंट करवा दीजिए। मेरे हाथ में नहीं है मैडम, देखो मुझे भी मैडम बैंक का पैसा रोकने का कोई इंटेंशन नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, कोई इंसान जानबूझ करके बैंकों का पैसा नहीं रोकता है। मैंने क्या बोला है आपको, मैंने ये तो कहा नहीं, अभी फोर्स तो मैंने किया ही नहीं कि आप अभी नहीं आप बोल रहे थे ना मैडम थोड़ी देर पहले कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। बता रहे हैं आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि नहीं दे सकते। मैडम देखो उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी किया है मैडम। इफ यू आर ऑथोराइज पर्सन, अगर आप ऑथोराइज पर्सन हो मैडम तो आप मेरे को ऑथराइजेशन एजेंसी का नाम बता दो कि किस एजेंसी में मेरा केस एलोकेट किया हुआ है। आपका एक ऑथराइजेशन लेटर मेरे को प्रोवाइड कर दो मैडम, तो क्या होगा उसमें मैडम तो मुझे समझ में आएगा कि यू आर अ डिसीजन मेकर। एजेंसी पहली बात इरफान जी आप भी जानते हैं, एजेंसी का नाम जान के तो आप पेमेंट करेंगे नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। देखो एजेंसी का नाम बताओगे मैडम तो मुझे ये कॉल रिकॉर्डिंग में आपका पूरा एजेंसी का नाम रहेगा मैडम कि मैंने किस पर्सन से बात की है, प्रॉपर ऑथराइज पर्सन मुझसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी नंबर आपका स्पैम में जा रहा है, नंबर आपका स्पैम में जा रहा है मैडम एज पर द ट्राई रूल। देखो मैडम आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना नहीं है मैडम, आपको सुनना नहीं है कस्टमर का। बिल्कुल मैडम, अभी आपको मैडम सुनने के लिए तो वहाँ पे बैठा है कस्टमर का, अगर आप सुनोगे नहीं तो मैडम क्या डिस्पोजिशन में अपडेट करोगे बताओ। किसने बता दिया इरफान जी की सिर्फ सुनने के लिए बैठा है, सुनने के लिए बैठा है। तो आपको मैडम एक काम करो मैडम, डायलर पे 50 बच्चे और बिठा दो मैडम, डायलर पे नंबर चढ़ा दो दिन भर में, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है मैडम। अगर आप जोर जबरदस्ती करके पैसा निकालने चाह रही है मैडम, फोर्सफुल रिकवरी करना चाह रही है मैडम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं मैडम, करवा के दिखा लो। शायद आने वाले 1 साल तक भी फिर इसका पेमेंट आप मुझसे नहीं निकलवा पाओगे। अगर मैं अपनी जिद पे अड़ गया मैडम तो इसको शायद मैं विंटेज +4 तक खींच करके लेके जाऊंगा। 1 मिनट क्या बोला आपने? बोल रहा हूँ मैडम, अगर आप जोर जबरदस्ती करके मेरे को डरदारी करके धमकी दे करके अगर आप इस कॉल पे बोलेंगे कि हमको सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बिठाया हुआ, कस्टमर का सुनने के लिए वहाँ पे आपको बिठाया हुआ है, कस्टमर का प्रॉब्लम सुनना आपका पहला प्रायोरिटी है। अगर आप बोलोगे कि आपकी प्रायोरिटी रखो साइड में बैंक का पेमेंट कर दो मैडम, तो ये आपका मैडम फोर्सफुल रिकवरी में केस जाएगा मैडम, आपकी एजेंसी में भी ताला लगेगा मैडम, आपका डीआरए लाइसेंस भी मैं कैंसिल कराने का काम कर सकता हूँ। सुनिए आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी कलेक्शन, क्यों आपने मुझे बताया? अरे मैडम मैं खुद एक डीआरए ट्रेनर रह चुका हूँ सिंस 2010 to 2015 मैडम, तो कलेक्शन का नॉलेज तो आप छोड़ ही दो मैडम, आपसे कई ज्यादा अच्छा नॉलेज है। शायद जो काम अभी आप कर रहे हो ना, मैं जो T20 का आप मैच खेल रहे हो ना मैडम, शायद मैं उसका टेस्ट मैच का रिटायर्ड प्लेयर हूँ। निकल लिया होगा आपने, ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना मैडम। मुझे भी आपके कन्वर्सेशन करने में कोई मतलब नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ ऑथराइज पर्सन मैडम। पहली बात तो आपको अथॉरिटी नहीं है क्योंकि आप ऑथराइज नहीं हो। दूसरी बात है मैडम आप नॉन डीआरए मुझे लग रहे हो किसी भी एंगल से, आप डीआरए सर्टिफाइड तो मुझे नहीं लग रहा है मैडम। कस्टमर को उल्टा जवाब दे रहे हो ऑन कॉल पे, फोर्सफुल रिकवरी कराने आओ मैडम। तीसरी बात है मैडम एजेंसी का नाम वेरीफाई नहीं कर रहे हो, ऊपर से स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो मैडम। अगर हो सकता है आपका कोई बैंकर या क्लाइंट अवेलेबल होगा ना फ्लोर पे, उससे मेरी एक बार बात करा दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मैडम। रिकॉर्ड कीजिए कॉल मैडम आपका कोई बैंकर फ्लोर पे अवेलेबल है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एरिया कलेक्शन मैनेजर कोई इन हाउस का बंदा मैडम, या फिर आपका कोई आरसीएम एनसीएम आपके फ्लोर पे आपके कॉल सेंटर में अभी अवेलेबल है राइट नाउ? कॉल रीजन सुनिए, कॉल अगर सीनियर से बात करवाने का कोई रीजन होना चाहिए मैडम। रीजन है, मैं बोल रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ। कस्टमर जब डिमांड करता है तो आपको डिमांड फुलफिल करनी होती है मैडम। आप अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते ना मैडम। 5 to 6 मंथ का टाइम मैडम आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, मेरे को वो कोई बंदे से बात करो मैडम जिसके हाथ में कोई अथॉरिटी हो मुझसे डिसीजन लेने की। यू आर नॉट अ डिसीजन मेकर, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू टेल मी एनीथिंग अबाउट दैट।
आपका काम क्या है मैडम? आप एक डायलर पे बैठ करके टेलीकॉलर हो मैडम, कस्टमर का काम है आपको इन्फॉर्म करना और आपका काम है डिस्पोजिशन रिमार्क में अपडेट करना, ना कि कस्टमर से तू ता करके उल्टा बदतमीजी से बात करना मैडम। अभी आप जो कर रहे हो ना कॉल पे मैडम, वो मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो। आपको उतना अधिकार नहीं दे दिया आरबीआई ने मैडम कि आप मुझसे आर्ग्यू करो मैडम। यू आर जस्ट अ टेलीकॉलर मैडम। एक 8-10 हजार की आपकी सैलरी है, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ और इज्जत करता हूँ मैडम, और अभी मैं आपको सारी चीजें अपडेट करवा रहा हूँ, फिर भी आप देखो जोर जबरदस्ती कर रहे हो और मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मैडम कॉल पे। कोई जोर जबरदस्ती अभी आपका मैडम ये कॉल अगर मैंने एस्केलेशन पे डाल दिया, आपके नोडल डेस्क पे, आपके नेशनल हेड को, आपके आरसीएम को टैग कर दिया वहाँ पे मैडम, रिट्रेसल ग्रीवियंस में मैंने डाल दिया ना, एक कॉल ट्विटर पे मैंने टैग कर दिया ना मैडम, तो आपको पता नहीं कि आपकी एजेंसी में भी ताला लगेगा मैडम, और ऊपर से ना आपकी जॉब जाएगी वो अलग, प्लस आपका एजेंसी ओनर रोड पे आएगा मैडम। ये जो कॉल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आई थिंक आप अपनी कॉल जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे लंबी करने के लिए आप इतनी बातें बोले जा रहे हैं। लंबी मतलब देखो मैडम, कम से कम अभी ये कॉल को ना आपका ट्रेनिंग क्वालिटी एनालिसिस वाला भी सुनेगा, और प्लस आपको अगर पीआईपी लगा करके 7 दिन तक ट्रेनर के बाजू में ना बैठना पड़ा ना मैडम, तो ये नाम आप रिपीट कर लेना, मेरा नाम इरफान खान है मैडम। मैं जिससे बात करता हूँ ना, तो मैं उसकी पूरी हिस्ट्री और कुंडली ना इस कॉल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपका बिहेवियर ऑफ नेचर क्या है मैडम, मैं समझ गया। अब कस्टमर ने जो बोला आपको मैडम पूरी, मैं देखो आपको मैंने कहीं पे मैडम अब्यूज नहीं किया, मिसकम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने आपसे प्रॉपर एजेंसी का नाम पूछा, आपने क्या बोला ऑथराइज नहीं है मैडम, तो ये एक आपने गलत आंसर दे दिया मैडम। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन सिंस 2018 मैडम, अगर कस्टमर एजेंसी का नाम आपको बोलता है वेरीफाई करने के लिए ऑन कॉल रिकॉर्डेड लाइन पे, तो आपको करना होता है मैडम। नहीं होता तो ठीक है मैडम, ये कॉल मैंने रिकॉर्ड किया मैडम। आप तो इसका पेमेंट मैं नहीं भरने वाला, आप इसके इसको आरटीपी डाल दो मैडम, इसका मैं एस्केलेशन डालने वाला हूँ। प्लस मैडम अब इसका पेमेंट जो है ना, ये डिस्प्यूटेड मैटर हो गया, तो जब तक ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, आपको कोई बैंकर लाइन पे आके मुझसे बात नहीं करेगा ना मैडम, ये प्रोफेशनली मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। इसका मैं ज्यादा से ज्यादा एक एस्केलेशन डालूंगा और आपकी जॉब पे भी आएगी मैडम ये बात। सामने वाले की भी सुन लीजिए। बिल्कुल मैडम, आप सामने वाले, आप कोई अथॉरिटी रखती नहीं हो मैडम मुझसे बात करने की। पहली बात तो यू आर नॉट अ ऑथराइज पर्सन, यू आर नॉट टेलिंग मी द एजेंसी नेम मैडम। हाउ कैन आई बिलीव दैट यू आर अ ऑथराइज पर्सन फ्रॉम द ब्यूरो फिनकॉर्प हु कैन कॉल मी मैडम। आपका रजिस्टर नंबर से तो आप मुझे कॉल नहीं कर रहे हो मैडम। किसी मरे हुए इंसान के नाम पे एक डमी सिम कार्ड निकाल करके मैडम डायलर पे नंबर चढ़ा दे, उस नंबर से कॉल कर रहे हो मैडम। स्पैम में आपका नंबर जा रहा है। ट्राई की गाइडलाइन आपको शायद पता नहीं है ना। आप बोल लीजिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, ट्राई की गाइडलाइन आपको पता है मैडम क्या है? ट्राई की गाइडलाइन क्या है मैडम? आप किसी कस्टमर को एनबीएफसी या कोई बैंक होगी ना मैडम, तो कस्टमर को कोई स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकता। आप बोल लीजिए पहले। क्यों आप थक गई मैडम? आपका नॉलेज खत्म हो गया? नहीं आप तो आपका नॉलेज खत्म हो गया मैडम। लगता है ट्रेनिंग आपने बराबर ली नहीं है मैडम 100 घंटे की, शायद इसी की वजह से आपका जो नॉलेज है ना मैडम कम पड़ गया मेरे आगे। सुनिए, आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे आर्ग्यूमेंट्स करूं, ऐसा चाह रहे हैं? नहीं मैडम, मैं तो चाहता हूँ आप ये कॉल छोड़ो, आप किसी बैंकर को या किसी सीनियर पर्सन को कॉल ट्रांसफर करो मैडम। आपके फ्लोर पे अगर कोई आपका कोई सीनियर पर्सन, कोई बैंकर या क्लाइंट अवेलेबल रहेगा मैडम, उसको फोन दो। मैंने आपको 5 बार बोला इस कॉल पे, लेकिन आप क्या मैडम, आप मेरे से आर्ग्यूमेंट ही करना चाहती हो। नहीं मैं समझ चुकी हूँ, आप आर्ग्यूमेंट ही करना चाहते हो मैडम। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है मैडम, मेरे को किसी बैंकर से या क्लाइंट से बात करनी है। मैंने सीनियर से बात करना है ना, सीनियर से कॉन्टेक्ट। लो लाइन पे मैडम, लो लाइन पे मैडम, लाइन पे रहिए 1 मिनट। सुन पा रहे हैं इरफान जी? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद सर। सीनियर अवेलेबल नहीं है सर, माफी चाहूंगी। क्यों, कहाँ गए आपके सीनियर मैडम? आपको अरेंज करवा ना मुझे नहीं बता सकते ना आपको कहाँ। मैडम मेरा जानने का अधिकार है, आपका सीनियर फ्लोर पे नहीं है और आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो मैडम। बैंकर कोई लाइन पे अभी फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है, आप बैंकर के गैर हाजिरी में लॉग इन करके मैडम कस्टमर से बात कर रहे हो मैडम। आपका फ्लोर पे बैंकर नहीं है तो मैडम कोई आपका टीम लीडर, आपका कोई एरिया कलेक्शन मैनेजर होगा मैडम, कोई फ्लोर मैनेजर होगा मैडम, आपका एजेंसी ओनर होगा मैडम, कि सब ब्रेक पे चले गए मैडम एक साथ। आपको नेक्स्ट कॉल अरेंज नहीं मैडम, मुझे इसी कॉल पे बात करनी है मैडम। ये कॉल मैं डिस्कनेक्ट क्यों करूं मैडम बिना किसी सीनियर से बात किए? आपने तो मैडम इस कॉल पे आर्ग्यूमेंट किया है ना, तो अभी आपका सीनियर बात नहीं कर रहा मेरे से। मेरे को नहीं लग रहा मैडम अभी राइट नाउ आपके फ्लोर पे कोई भी टीम लीडर, फ्लोर मैनेजर, स्ट्रीमलाइन सुपरवाइजर मैडम, या फिर आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर या फिर कोई इन हाउस का बंदा भी अवेलेबल हो। अगर होगा भी तो शायद वो बिजी होगा मैडम दूसरे कॉल पे। आप अरेंज करके पेमेंट करवा दीजिए मैडम, वो आप मुझे बोलने का राइट नहीं रखती है। आप पहली बात तो ऑथोराइज नहीं हो, आप बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। आप सीधा मैडम अपना टीवीएफ लीडर का प्रेशर लेकर के बैठी हो, अपना टारगेट का पूरा करने का, मंथ एंड का टारगेट का प्रेशर लेकर के बैठी हो मैडम डायलर पे। आप एक पर्पज से ये कॉल लंबी कर रहे हैं क्योंकि मैडम मैं इस कॉल को ना कम से कम 30 मिनट तक और खींच सकता हूँ। अब जब तक आपका कोई फ्लोर पे सुपरवाइजर या फिर आपका कोई सीनियर बंदा मैडम इस कॉल पे नहीं आएगा ना, ये कॉल डिस्कनेक्ट मैं अपने एंड से करने वाला भी नहीं हूँ मैडम। इरफान जी, ये पेमेंट आप जल्द से जल्द मैडम वो आप मुझे छोड़ दो, आपका कोई सीनियर बंदा रहेगा मैडम, उसको बोलो लाइन पे आकर के मुझसे बात करे। तो मैडम आपने गैर हाजिरी में सीनियर के मुझसे कॉल पे बदतमीजी की है कॉल पे।
कॉल, ठीक है, मैंने आपको बताया। बदतमीजी की है मैडम, आपको बदतमीजी की है मैडम। आरबीआई की कोई गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की है, ट्राई की कोई गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की है मैडम। कस्टमर से ट्रांसपेरेंसी शेयर नहीं कर रहे हैं मैडम। मैंने आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, मैंने एजेंसी का